अगर आपको भारत के वड़ा प्रधान का भाषण अच्छा लगता है सुनने में, तो आप देख सकते हैं जीतेंगे गुजरात चैनल यूट्यूब नाम का है। उसमें बहुत सारे भाषण आपको मिल जाएंगे देखने को, और आप वहाँ पर देख सकते हैं कि किन किन बिजनेसमैन से भी हमारे प्रधानमंत्री मिले थे, कितनी अमिताभ बच्चन सर ने एड्स दिए थे कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको जीतेंगे गुजरात चैनल पर मिल जाएंगे। तो गुजरात में आपको सब लोग शायद नरेंद्र मोदी का भाषण ना सुना हो, ऐसा लगभग शायद कम ही लोग मिलेंगे, लेकिन उनमें से मैं भी एक हूँ। ऐसा ही हूँ कि मैं गुजरात का ही हूँ, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी सर का जो भाषण है वो मैंने नहीं सुना है और ना ही देखा, लेकिन कम कम जो थोड़ा थोड़ा जो मीम्स होता है वो देखा होगा। और शायद 1 मिनट से ज़्यादा मैंने कभी भी कहीं भी भाषण मैंने टीवी पर भी नहीं देखा और ना कभी मोबाइल में भी देखा। लेकिन अब मुझे लगा कि इतने सारे लोग भाषण सुन रहे हैं तो मैं भी देखूं, तो मैंने देखा। तो जीतेगा गुजरात नाम की एक यूट्यूब चैनल थी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अमिताभ बच्चन की भी मैंने देखी थी, बहुत सारी ऐड थी, यानी कि कुछ कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। उसके अलावा जितने भी बिजनेसमैन थे उसकी भी मैं इधर या उधर डाल दूंगा। सारे जो मैंने शॉट लिए थे जीतेंगे गुजरात की वीडियो में, उसमें आपको नरेंद्र मोदी का बहुत सारा भाषण मिल जाएगा। और एक और भी बात कि मैंने क्यों नहीं सुना नरेंद्र मोदी का भाषण, तो उसके बारे में भी मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उस टाइम क्या होता था कि जब मैं बचपन में छोटा था, तो उस टाइम मैं स्कूल से आता था तो मेरे मम्मी से पूछता था कि मम्मी आपने वोट किसको दिया, यानी कि मत आपने किसको दिया। तो मेरे मम्मी कहती थी कि कांग्रेस को दिया। तो बचपन से ही हमारा कुछ रूल्स ही ऐसा था कि हम कांग्रेस को ही वोट देते थे। और उस टाइम मुझे मूवी देखना बहुत पसंद था, मूवी देखना, क्रिकेट देखना, WWE देखना, ऐसी मैं चीज़ें बहुत ही देखता था। लेकिन पॉलिटिक्स के जो भाषण होते थे, जो वीडियोस होते, उसको मैं कभी भी टीवी पर भी नहीं देखता। उस टाइम तो मोबाइल था ही नहीं गाइज, तो उस टाइम में ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं देखता था। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री रहे थे नरेंद्र मोदी सर, उसका भी भाषण मैंने हद तक सुना ही नहीं है। अभी सुन रहा हूँ शायद, वो भी मैंने कहा ना 1 मिनट। और ये गुजरात वाला मैंने कहा ना जीतेंगे गुजरात, ये 2-3 दिन से ही मैं शायद एक वीडियो गुजरात की मैंने देखी थी और गुजराती लैंग्वेज वाली ही देखी, तो वो मैं भाषण सुना तो मुझे आश्चर्यचकित हुआ कि लोग इतने सारे जुड़ कैसे रहे हैं। वो भाषण सुनकर मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है। तो और दिखाने का या जुमला कह लो, ये लोग कहते हैं, मैं मीम्स देखता हूँ तो इसमें ऐसा आता है। और मुझे अच्छा लगा, पर्सनली अच्छा लगा कि मैंने आज तक भाषण नहीं सुना, और अच्छा हुआ कि मैंने आज तक नरेंद्र मोदी सर का जो भाषण है वो कभी नहीं सुना। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और जब सुना तो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए अगर मैंने नहीं सुना है तो बेटर है। अब पॉलिटिक्स में थोड़ा सा जान भी गया हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि लोगों के लिए क्या सही चीज़ है क्या नहीं है, उसके बारे में मैं समझता हूँ कि लोगों को फ्री कॉलेज हो या स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, और अपना देश सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़े। मेरा ये दावा है, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके आप कह सकते हो। लेकिन मैं किसी पार्टी के लिए नहीं हूँ, मैं ना कांग्रेस के लिए हूँ ना भाजपा के लिए हूँ। और भी एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। तो गाइज एक बात और भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वो बात ये है कि जो बचपन पे मैं जो स्कूल से आता था और मेरे मम्मी से पूछता था कि आपने किसको वोट दिया, उस टाइम जो कांग्रेस वाला जो रूल्स था वो मैं बड़ा हुआ ना, तो मैंने भी आज तक जितने भी टाइम शायद गुजरात के CM रहे होंगे, अपन के जो बड़ा प्रधान फिलहाल है नरेंद्र मोदी सर, तो मैंने भी आज तक बीजेपी में कभी भी वोट नहीं डाला। मैंने सिर्फ कांग्रेस लगातार हारती गई, लेकिन अंदर से जो दिल की जो फीलिंग थी वो मैंने कांग्रेस को ही वोट दिया। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज इसलिए कह सकता हूँ कि अब कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, इससे मुझे कोई नहीं है, लेकिन जो अच्छी बात करने वाला हो, जो अच्छा एजुकेशन है। लेकिन बीजेपी को मैं वोट इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अब जो बचपन से कल्चर आ रहा है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, तो मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को और को नहीं कहता हूँ, तो मैं कांग्रेस को ही वोट देता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो एजुकेशन की बात करता हो, जो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल और आपको अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहा हो, आप सभी को जोड़ने की बात करता हो ना, उसको ज़रूर वोट देना। मैं अभी ये समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि पॉलिटिक्स वीडियो अब मैं देखता हूँ तो ऐसी चीज़ों को मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि इसी को ही वोट जाना चाहिए।
मेरी अपनी बात करूं, जब मैं पॉलिटिक्स को जान गया उसके बारे में, अभी मुलाकात में कल ही गया था उस गांव में, मैं शादी में गया था ना, वो जो आपने वीडियो शायद देखो, उस टाइम मैं गया था। तो वहाँ पर स्कूल के अंदर जो देख रेख रखता है, काम करता है सारा सर का, वो चीज़ काम कर रहा था ना, वो भी इलेक्शन में खड़ा हुआ था और वो बीजेपी में खड़ा हुआ था। वो मेरा खास अच्छा मेरा रिश्ता भी है, अभी भी मैं मिलकर आया, वो भी बीजेपी में खड़े रहे ना, तो मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उन सर को मैंने वोट नहीं दिया था। वो ये मेरा पर्सनल मामला है, क्योंकि मैं कांग्रेस को ही वोट देना चाहता था। इसलिए अब मुझे पता नहीं, दिल से ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे शिक्षा देने वाले होते हैं। और मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी लोग कांग्रेस के अच्छे ही होंगे, सभी लोग बीजेपी में भी बुरे ही होंगे, अच्छे होंगे, ये मैं किसी को नहीं कहता हूँ। लेकिन जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे बेहतर लगा, मैं उसको वोट कर सकता हूँ, और हर इंसान को ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन मैंने पर्सनली कह दिया ना कि मैंने, वो तो अच्छे भी थे तो फिर भी मैंने वोट नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी की तरफ से थे तो मैंने वोट नहीं दिया। तो जो मेरे मम्मी ने कहा जो बचपन में, वो मैंने सुना, उसके बाद मैंने भी कांग्रेस को ही वोट दिया। तो मैंने कहा कि उस टाइम मैं फिल्म देखता था, क्रिकेट देखता था, लेकिन हाँ, एक बार मैं सुरेंद्रनगर में जब सोनिया गांधी आई तो मैं गया था, और जब हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और जब ग्राउंड के चक्कर लगाया तो उसके पास ही मैं खड़ा रहा था, और मैंने नज़दीक से सोनिया गांधी को देखा था, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जिसमें मैं वोट डाल रहा था वो सबसे बड़े यानी कि जो नेता होते हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष, जो भी कह लो, वो जब सबसे बड़े पद पर हो, वो आपके सामने नज़दीक से जा रहे, तो जाहिर सी बात है कि खुशी बहुत ही सारी मिलेगी। उस टाइम सोनिया गांधी का क्रेज भी बहुत ही बढ़िया था, तो मैंने नज़दीक से देखा तो मुझे अच्छा लगा। और उस टाइम के बाद मैंने वोट तो मैं पहले से ही कांग्रेस को ही दिया है, और अब तक मैंने कांग्रेस को ही दिया, और शायद आगे भी शायद कांग्रेस को ही दूंगा। ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं किसी को और को नहीं कहता कि आप दो ना दो। ये जो मेरा पर्सनल, जो मुझे अच्छा लगता था कि शायद कांग्रेस ने काम किया होगा, नहीं किया होगा, वो तो उस टाइम में नहीं जानता था, लेकिन अब मैं जान रहा हूँ कि धीरे धीरे शायद कांग्रेस ने कुछ तो काम किया था, इसलिए मैं वोट डाला, वो सही किया। मेरे मम्मी ने जो वोट डाला वो भी सही किया, और जब मैं पॉलिटिक्स को जान ही गया हूँ तो मुझे अच्छा ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो किया था कांग्रेस ने, तब जाकर ये हमारा देश इतने प्रगति। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मार देना, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं भी कुछ अच्छे वीडियो ला सकूं, कुछ मैसेज भी दे सकूं आपको। और ये जो मेरा कांग्रेस वाला था, जो पर्सनल मामला है, मैं किसी को ऊपर ये नहीं कहता कि आप किसको वोट दे ना दे, ये आपकी अपनी राय है। जो मैंने जो किया था उसके बारे में, जो मेरी व्लॉग्स चैनल है, तो मेरा हक था कि मैं आपके साथ ये मेरी बातें शेयर करूँ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय योर लाइफ।